हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे अहम स्थान दिया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वे ही इस सृष्टि के तारनहार हैं। वह जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। भोले बाबा 3 नेत्रों वाले हैं और इनकी तीसरी नेत्र जब खुलती है तब कहीं प्रलय आता है। इतनी शक्तिशाली है इनकी तीसरी नेत्र। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए लगभग हर सोमवार को हर शिवालय में बहुत भीड़ रहती है। भीड़ रहे भी क्यों ना, क्योंकि यह भोले बाबा का दिन है। भक्तों की जल्दी सुनते हैं, समस्या का निवारण शीघ्र करते हैं। लेकिन आज हम सोमवार की नहीं, शनिवार की बात करने आए हैं। जी हाँ, शनिवार 18 फरवरी की। इस वर्ष शिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रहा है। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव के विवाह की भी एक अलग अनोखी कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले देवी सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस समय तारकासुर नाम के एक असुर का आतंक था। देवतागण उससे भयभीत रहते थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। उस समय भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती के विवाह की योजना बनाई। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन उन्हें महाकाल ने भस्म कर दिया। देवताओं की विनती पर शिव जी की देवी पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। विवाह की बात तय होने के बाद भगवान शिव की बारात की तैयारी हुई। इस बारात में देवता, दानव, गण, जानवर सभी लोग शामिल हुए। भगवान शिव की बारात में भूत पिशाच भी पहुंचे। ऐसी बारात को देखकर पार्वती जी की मां बहुत डर गई और कहा कि ऐसे वर को अपनी पुत्री नहीं देंगी। जब तब देवताओं ने भगवान शिव को परंपरा के अनुसार तैयार किया, सुंदर तरीके से श्रृंगार किया। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह कथा थी हमारे भोले बाबा के विवाह की। उन्हीं के विवाह के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का संचालन 3 देव करते हैं। ब्रह्मा को रचना, विष्णु को संचालन और महेश को मतलब हमारे महादेव को इस सृष्टि के विनाश के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इन तीनों ही देवताओं को एक साथ त्रिदेव की उपाधि दी गई है। भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में महाशिवरात्रि का वर्णन मिलता है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बेल पत्तियों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इनमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शामिल है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि पर 30 साल बाद शनि और उनके पिता सूर्य दोनों कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि सूर्य की युति से कई राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं भौतिक सुखों और सुंदरता के देवता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि इन संयोग के कारण कैलाश निवासी शिव शंभु की उपासना ग्रहों की शुभता मिलेगी। शनि सूर्य की युति से जिनकी कुंडली पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा, वह इस दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। इससे समस्त दोष समाप्त हो जाएंगे।
महाशिवरात्रि के संबंध में एक कथा बहुत प्रचलित है, चित्रभानु की। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज न चुकता करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। उस दिन शिवरात्रि थी। शिव दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। उसी हालत में चित्रभानु जंगल की ओर गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। रात हो गई लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वह एक तालाब के पास पहुंचा और वहां एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस बेल के नीचे शिवलिंग था। इस बात का ज्ञान उसे नहीं था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक हिरनी तालाब में पानी पीने के लिए आई। वह गर्भवती थी। उधर मौके की ताक में बैठा चित्रभानु धनुष और बाण लेकर शिकार के लिए तैयार था। तभी हिरनी की नजर उस पर पड़ी। तब उसने चित्रभानु से कहा कि उसके पेट में बच्चा है, जल्द ही उसका प्रसव हो जाएगा। उस बच्चे को जन्म देकर इस स्थान पे फिर आएगी, तब तुम उसका शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम 2 जीवों को मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया और हिरनी को वापस जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। इस तरह द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रहर में उसके सामने 2 हिरनी और आखिरी प्रहर में हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उन्हें जाने दिया, क्योंकि सभी ने कुछ समय मांगा था जिससे वह अपने परिवार से मिल सके। इस दौरान हर प्रहर में प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर जाते थे, जिससे उसकी अनजाने में शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। चतुर्थ प्रहर के उपरांत सभी हिरण हिरनी अपने परिवार के साथ चित्रभानु के समक्ष प्रस्तुत हो गए। हिरण और उसके परिवार की वचनबद्धता देखकर चित्रभानु को बहुत ही दुख हुआ। आत्मग्लानि के कारण चित्रभानु ने उस हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत करने से चित्रभानु को पुण्य लाभ हुआ। मृत्यु के उपरांत शिव गण उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर शिवलोक गए। अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन सवेरे सवेरे स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव या शिवलिंग का शुद्ध जल, कच्चे दूध और शुद्ध घी से अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल फूल, मिठाई, मीठा पान, इत्र अर्पित करें। इसके बाद शिव महिम्न स्तोत्र, शिव तांडव, रुद्राष्टकम का पाठ करें और शिव रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शिव का अभिषेक करें। आरती करने के उपरांत बंधु बांधवों में प्रसाद का वितरण करें और फिर फलाहार ग्रहण करें। आज के दिन रात्रि जागरण किया जाता है और 4 चरणों में बाबा की पूजा की जाती है। हर चरण में हमें बेलपत्र चढ़ाने होते हैं, आरती करनी होती है और प्रसाद ग्रहण करना होता है। इस बार के 4 चरण निम्न है। रात्रि प्रहर, पूजा समय सायंकाल 6:30 से रात्रि 9:35 तक। द्वितीय प्रहर रात्रि 9:35 से 12:39 तक। तृतीय प्रहर 19 फरवरी की रात्रि 12:39 से 3:43 तक। चतुर्थ प्रहर 19 फरवरी की रात्रि 3:43 से प्रातः 6:47 तक। अभी आपने जाना महाशिवरात्रि के संबंध में प्रचलित कथा, महाशिवरात्रि का महात्म्य, महाशिवरात्रि की पूजन विधि और शिव विवाह के बारे में भी आपने अद्भुत कथा जानी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर जानकारी से आप अभिभूत हो तो ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य लिखें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कोई गलती रह गई हो तो मार्गदर्शन भी करें। आज के लिए धन्यवाद। फिर किसी रोचक जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव।